IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आइस चैनल पर आपका स्वागत है। 71 बीपीएससी की तैयारी हमारे चैनल द्वारा शुरू कर दी गई है। पिछले 30 वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले तो आज हम लोग बिहार स्पेशल पॉलिटी के क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हमने हिस्ट्री और आपका ज्योग्राफी करा दिया है, आप जाके प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। तो याद रखिएगा आप लोग कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। इससे हमें एक आइडिया लगता है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो हमको वो सही हो जाते हैं हमारे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? ठीक है, तो राय बहादुर सतीश चंद्र थे। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद में 29 सदस्य थे टोटल। ठीक है, सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता था और कुछ को मनोनीत भी किया जाता था। राज्यपाल के आदेश से राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा इसके पहले क्या बन गए थे? अध्यक्ष बने थे, और बाद में सतीश जो है क्या कहते हैं हटा दिया गया था। बाद में राजीव रंजन सिन्हा को अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, तो यहाँ पहला आपका क्या हो जाएगा? राय बहादुर सतीश चंद्र। इसके बाद इनको हटा करके फिर जो है राजीव रंजन सिन्हा को चुना गया था। लेकिन सबसे पहले किसको चुना गया था? राय बहादुर जो है आपका सतीश चंद्र को। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, और यह भी याद रखना इसमें 29 सदस्य थे उस समय बिहार से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार में एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय विधानमंडल में जो है बदल दिया था? अर्थात एक विधानसभा और एक विधान परिषद। तो विधानमंडल याद रखना, जिसको हम केंद्र में संसद कहते हैं, उसी को राज्य में क्या कहा जाता है? तो इसको राज्य में विधान मंडल कहते हैं। तो विधानमंडल के भी संसद की तरह 3 अंग होते हैं। एक आपका होता है विधानसभा, ठीक है, एक होता है आपका विधानसभा, एक होता है आपका विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद होता है, और एक आपका क्या होता है? राज्यपाल होता है, वर्तमान की अगर बात किया जाए तो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में विधानसभा और विधान परिषद को हम द्विसदन कहते हैं, द्विसदनीय व्यवस्था कहते हैं। तो याद रखना, बिहार में विधानसभा और विधान परिषद दोनों कब बनाया गया? 1935 के अधिनियम के तहत। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सी हो जाएगा। और ये भी याद रखिएगा, वर्तमान में 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान सभा भी है और विधान परिषद है, जैसे आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और आपका महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो 6 राज्य हैं जहां पर विधान जो है विधानमंडल 2 सदनीय है। बाकी अन्य राज्यों में केवल विधानसभा है और आपका राज्यपाल है। ठीक है, तो ये 1935 के अधिनियम तहत बिहार में विधानसभा भी बनाई गई और विधान परिषद भी बनाया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। 70 बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई जो है सरकार ने किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? याद रखना, 1938 में बिहार की जो सरकार चुनी गई थी वो किस कारण से इस्तीफा दिया था? तो राजनीतिक बंदियों को छोड़ना, या राजनीतिक बंदियों को छोड़ना था। राजनीतिक बंदियों को जेल से नहीं छोड़ा जा रहा था, इसीलिए बिहार की चुनी हुई सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। तो याद रखना, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है फरवरी 1937 में क्या किया गया था? तो प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव परिणाम जारी हुए थे। जुलाई 1937 में 6 प्रांतों में कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए थे। कौन कौन से? तो मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। वर्ष 1937 के चुनाव में राजनीतिक कैदियों की रिहाई जो कांग्रेस के प्रमुख मुद्दों में से एक था। श्री कृष्ण सिंह उसमें क्या थे? तो याद रखना, मुख्यमंत्री बनाए गए थे। तो कांग्रेस के विभिन्न राज्य की सरकारों ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का प्रयास किया, उनको छोड़ दिया जाए, परंतु राज्य के गवर्नर ने इस प्रयास का विरोध किया। परिणाम स्वरूप जो अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, तत्कालीन संयुक्त प्रांत और बिहार की चुनी हुई कांग्रेस जो है सरकारों ने फरवरी 1938 में क्या दे दिया था? तो फरवरी 1938 में जो है इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, याद रखना, बिहार के साथ साथ यूपी ने भी इस्तीफा दिया था। इन 2 सरकारों ने इस्तीफा दिया था। किस कारण से? राजनीतिक बंदियों की रिहाई से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? डी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको हमें अच्छे से याद रखना है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्वतंत्र बिहार जो है देखा जाए तो स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो स्वतंत्रता के बाद बिहार का प्रथम राज्यपाल किसे बनाया गया था? तो याद रखना, जय रामदास दौलत राम को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। इन्हीं को जो है बनाया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना कि जो है ये अगर देखा जाए स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल यही थे जिनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक था। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका है बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? 1913 में बुलाई गई थी। याद रखिएगा, बिहार में पहले विधान परिषद बनाई गई थी। विधान सभा जो है कब बनाया गया था? 1935 के अधिनियम के तहत, तब वो 2 सदनीय व्यवस्था बनकर तैयार हुआ था। तो ये बात याद रखना, बिहार विधान परिषद की जो पहली बैठक हुई थी वो याद रखना 20 जनवरी 1913 को हुई थी। ठीक है, बांकीपुर में हुई थी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और 1909 में संशोधन कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912 द्वारा बिहार विधान जो है परिषद का गठन किया गया था। तो बिहार विधान परिषद का अगर पूछा जाए गठन कब किया गया था, तो ये 1912 में किया गया था। और पहली बैठक कब बुलाई गई थी? 1913 में बुलाई गई थी। ठीक है, याद रखना, इसमें जो है विधान परिषद गठन किया गया था, जिसमें 3 पदेन सदस्य थे, 21 निर्वाचित सदस्य थे और 19 मनोनीत सदस्य थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार जो है देखा जाए तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? वही क्वेश्चन है। तो याद रखना, प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? वो मनोनीत थे। कौन? तो राय बहादुर सतीश चंद्र क्या थे? तो मनोनीत थे। लेकिन ये क्या पूछा दिया गया है? तो याद रखना, पूछा गया है इसमें कि जो है क्या कहते हैं निर्वाचित कौन थे? तो राजीव रंजन सिन्हा थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ये री एग्जाम में पूछा गया, 70 बीपीएससी री एग्जाम में पूछा गया है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये इसको अच्छे से हमें याद रखना है। दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं तो याद रखना, जो भारत संस्करण अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधानमंडल को द्विसदनीय बनाते हुए इसके उच्च सदन के रूप में बिहार विधान परिषद का सृजन किया गया। और इसके प्रथम निर्वाचित सदस्य कौन बने थे? तो राजीव रंजन सिन्हा बने थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखना। तो ये निर्वाचित हुए थे। और ये कौन हुए थे? तो ये मनोनीत किए गए थे सबसे पहले। जो पहला क्वेश्चन था यहाँ पर निर्वाचित पूछा गया है, तो निर्वाचित में सबसे पहले राजीव रंजन सिन्हा होंगे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, झारखंड बनने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो याद रखना 2000 में विभाजित किया गया था बिहार को। ठीक है, याद रखना, बिहार से ही झारखंड अलग हुआ था। तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग कर एक नया राज्य जो है 28वां राज्य झारखंड बनाया गया था। इसकी राजधानी रांची बनाई गई। और रांची वर्ष 2000 से में जो है झारखंड अलग होने के बाद बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी हुआ करती थी कुछ समय के लिए। ठीक है, जब बाद पटना बना दी गई। तो इसका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जो है जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार और उड़ीसा नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। इसीलिए इन्हें बिहार का निर्माता, आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो याद रखना, 1911 में जब बंगाल का एकीकरण किया गया तो बंगाल से अलग करके बिहार और उड़ीसा नामक एक नया प्रांत बनाया गया, जिसमें बिहार उड़ीसा एक साथ थे। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, बिहार की जो है स्थापना कब की गई थी? तो इसकी 1912 में की गई थी। बिहार और उड़ीसा एक प्रांत बनाया गया था। और याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो है देखा जाए तो ये जो है कब बनाया गया था? तो याद रखना, 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा को सम्मिलित करके एक नवीन प्रांत बिहार का उदय किया गया, पटना राजधानी बनाई गई। ठीक है, लेकिन घोषणा हुई थी कब? तो याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक किया गया था? तो 1900 याद रखना, 1935 के अधिनियम के तहत अलग किया गया था। लेकिन पूछा गया है कब अलग किया गया था? तो 1936 में अलग किया गया था, 1 अप्रैल 1936 को। तो 1 अप्रैल 1936 को याद रखिएगा, बिहार और उड़ीसा 2 अलग अलग कर दिए गए। पहले क्या किया गया था? तो याद रखना, बिहार और उड़ीसा को जो है किससे अलग किया गया था? बंगाल से अलग किया गया था। और यहाँ 36 में क्या किया गया? उड़ीसा और बिहार अलग कर दिया गया। अब बिहार अलग स्टेट और उड़ीसा अलग स्टेट हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? क्वेश्चन है, कई बार रिपीट किया है। तो 1936 में 1 अप्रैल 1936 को हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो याद ना, बिहार और उड़ीसा। बिहार और उड़ीसा एक प्रांत थे ना, तो बिहार और उड़ीसा के जो है ये क्या थे? तो याद ना, ये गवर्नर पद पे इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो याद ना, जो है सत्येंद्र जो है प्रसन्न सिन्हा का जन्म कहाँ कब हुआ था? तो 24 मार्च 1863 को बंगाल के बीरभूम के रायपुर में हुआ था। ये वर्ष 1908 में बंगाल के एडवोकेट जो है जनरल नियुक्त होने के
जो है पहले व्यक्ति थे। 1920 में बिहार और उड़ीसा के गवर्नर नियुक्त किए गए, जो प्रशासन में उच्च पद पर प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। स्वास्थ्य कारणों के कारण 1921 में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और 4 मार्च 1928 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो यही सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो 1999 में जब क्वेश्चन पूछा गया था तो उस समय बिहार की सीमा, क्योंकि झारखंड अलग नहीं हुआ था, तो बिहार की सीमा उड़ीसा से भी लगती थी। लेकिन आज वर्तमान की अगर बात की जाए तो बिहार की सीमा याद रखना, पश्चिम में बात किया जाए तो आपका मैप पर देख लीजिएगा, पश्चिम में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से, पूरब में आपका पश्चिम बंगाल से, और दक्षिण में झारखंड से, और उत्तर में नेपाल से लगती है। तो चूंकि यहाँ राज्य पूछा गया है तो राज्य कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, लेकिन अगर नेपाल को जोड़ लेंगे तो 4 हो जाएंगे। तो इसको अच्छे से याद रखना किससे किससे लगती है। बहुत साधारण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं तो इसको हमें अच्छे से गौर कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है? इनमें कौन है जो बिहार के 2 बार राज्यपाल रहे हैं? तो अब जो है अखलाक उर रहमान किदवई। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ये बिहार के 2 बार राज्यपाल रहे हैं, ये याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? क्योंकि बिहार में पहले कांग्रेस की सरकारें बनती थी, लेकिन जब बाद में गठबंधन की सरकारें आई और इमरजेंसी के बाद, तो पहली बार बिहार में जो है कौन बना था? तो महामाया प्रसाद सिन्हा को बनाया गया था। याद रखना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, जो गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। तो बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मंत्री जो अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो जनता दल से थे, महामाया प्रसाद सिन्हा थे। ये जो है कब से कब तक थे? तो मार्च 1967 में ये से लेकर के और जनवरी 1968 तक ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जो है जनजाति कौन है? तो अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? संथाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखना, ऐसे क्वेश्चन बिहार में जो है बार बार पूछे जाते हैं। अगर देखा जाए तो बिहार की प्रमुख जनजातियां संथाल भी है, उराव भी है, गौड़ भी है, खरवार भी है, लेकिन अगर संख्या के आधार पर देखा जाए जो संथाल सबसे ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर के झारखंड राज्य बनाया गया था? तो 45.85%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए हैं? तो ये जब जिस समय झारखंड बना था तो उस समय 37 जिले बिहार में थे, लेकिन 2001 में जहानाबाद को विभाजित करके अरवल नामक जिला बनाया गया था, जो बिहार का 38वां जिला था। तो याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे क्वेश्चन बिहार में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हमें अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो है अब वर्तमान में 38 जिले हैं बिहार में। नेक्स्ट आपका, जुलाई 2018 तक बिहार का जो है पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध है? ठीक है, तो देखा जाए बिहार जो आपका जो पटना है ये कितने जिलों से सीमा है? तो याद रखना 9 जिलों से इसकी सीमा लगती है। कौन कौन से हैं? तो याद रखना, आपका भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, अरवल जैसे जिलों की सीमा किससे लगती है? पटना से लगती है। तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? 9 हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए हमें ऐसे क्वेश्चन में अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? ठीक है, तो ये पश्चिम बंगाल को जो है दिए गए थे तो पूर्णिया और मानभूमि। तो पूर्णिया और मानभूमि के कुछ जिले जो है किसको दिए गए थे? पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। याद है ना, ये 1956 में की बात है। 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय संयुक्त बिहार के तत्कालीन मानभूम जिले के स्थित पुरुलिया, ठीक है, कौन सा क्षेत्र था? तो पुरुलिया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो पुरुलिया का अधिकांश भाग जो है चास थाना को छोड़ करके और पूर्णिया के कुछ भाग पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे। तो याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार से लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40। तो लोकसभा से 40 हैं और राज्यसभा से 16 सदस्य हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था?
2000 में झारखंड राज्य बना था। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 28वां भारत का राज्य बना था। ऐसे क्वेश्चन जो है बार बार आपसे पूछे जाते हैं, तो इसको हमें अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना था 28वां राज्य के रूप में, ये भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, झारखंड बनने के लिए बिहार को जो है किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो 2000 में विभाजित किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यह क्वेश्चन कई बार ऐसे अलग अलग तरीके से रिपीट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बिहार के प्रथम राज्यपाल याद रखिएगा, ये थे सर जेम्स डेविड, जो आपका शिप्टन थे। ठीक है, अब ये कैसे थे ये हमें याद रखना है। याद रखना जब जो है ये कब बने थे, याद है 7 अप्रैल 1932 को ये बनाए गए थे, और कब 1934 तक। फिर बाद में फिर 1935 से लेकर के 1937 तक ये बिहार और उड़ीसा के राज्यपाल रहे हैं, और 1 अप्रैल 1936 से जो है 10 मार्च 1937 तक बिहार के राज्यपाल रहे हैं। तो उड़ीसा क्योंकि अलग हो गया था, तो उड़ीसा प्रांत के विभाजन के बाद बिहार के पहले राज्यपाल यही थे, सर जेम्स डेविड जो है आपका शिप्टन थे। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका गलत ना होने पाए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? ठीक है, तो स्वतंत्र प्रदेश कब बना? तो इस अगर इन ऑप्शन में देखा जाए तो 1912 में बना है, लेकिन अगर यहाँ पर 1936 होता तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता। 1936 में बिहार पूरी तरह से अलग हो गया था, लेकिन उस समय बिहार उड़ीसा एक साथ कब हुआ था? 1912 में हुआ था। तो इसका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में 36 है नहीं। नेक्स्ट आपका बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? अभी वही मैंने बताया। तो बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो क्यों मनाया जाता है? तो 1912 में बिहार जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। वो 22 मार्च का दिन था जिस दिन बिहार मतलब राज्य बनाने की घोषणा की गई थी, इसलिए उसको बिहार दिवस के रूप में हम याद करते हैं, आज भी मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका बिहार दिवस मनाया जाता है, क्वेश्चन वही है, अलग तरीके से है, क्योंकि 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना था? तो 1936 में बना था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ 1912 भी दिया है, 11 भी दिया है, लेकिन यहाँ लिखा है एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना था? तो 1936 में बना था, जब उड़ीसा से अलग हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, जो है ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? क्वेश्चन बार बार आ रहा है, 1936 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? अब ये क्वेश्चन बार बार आएगा। ठीक है, याद रखना किस अधिनियम तहत बना था? तो 1935 के अधिनियम तहत बना था। उड़ीसा से अलग हो गया था 1 अप्रैल 1936 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो संविधान सभा में बिहार से कौन कौन सदस्य थे, क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना 9 दिसंबर 1946 को बिहार के सत्येंद्र सिन्हा बिहार संविधान सभा के जो है क्या बने थे? तो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। और बिहार से संविधान सभा में 36 सदस्य थे। ये भी याद रखना, संविधान सभा में बिहार से 36 सदस्य थे, जिसमें अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जगजीवन राम थे, सत्येंद्र सिन्हा थे, ये प्रमुख लोग थे। तो याद रखना, इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखना। तो याद रखना AN सिन्हा है। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद थे, इसमें जो है आपका जगजीवन राम थे, ये ऐसे लोग थे, तो सब लोग थे। तो इसका आंसर ई हो जाएगा, अर्थात 1 से अधिक हो जाएगा। तो याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि संविधान सभा में बिहार से 36 लोग थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो प्रथम मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद यूनुस ने किया था। ठीक है, तो जब चुनाव हुआ था तो उस समय सरकार बिहार में जो है श्री कृष्ण सिंह ने नहीं बनाया था, मोहम्मद यूनुस ने बनाया था। तो बिहार में वर्ष 1937 में गठित प्रथम बिहार मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस ने किया था। कब तक? तो 1 अप्रैल 1937 से लेकर के 19 जुलाई 1937 तक किया था। इसके बाद श्री कृष्ण ने मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था। कब से कब तक? तो ये भी याद रखना, 20 जुलाई 1937 से लेकर के 31 अक्टूबर 1939 तक किया था। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है,
आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सत्येंद्र सिन्हा को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो याद रखना इनके लिए सीटें हैं 38 सीटें हैं। ठीक है, 38 सीटें जो है विधानसभा में किसके लिए जो है तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है, अनुसूचित जाति के लिए है, एससी के लिए है। तो बिहार में कुल कितनी सीटें हैं? 243 सीटें हैं। ठीक है, जिसमें जो है 203 सीटें किसके लिए हैं? सामान्य वर्ग के लिए हैं। 38 सीटें किसके लिए हैं? तो अनुसूचित जाति के लिए हैं। और 2 सीटें किसके लिए हैं? तो याद रखना अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। तो एससी के लिए 38, एसटी के लिए 2 और सामान्य के लिए 203 सीटें हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। टोटल कितनी है? तो 243 है। ये भी याद रखना। अभी बिहार में चुनाव होने वाला है तो ऐसे क्वेश्चन आपसे जो है पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हमें इसको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट आपका है बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 2006 में दिया गया था। महिलाओं को 50% आरक्षण पंचायत और नगर पालिका में दिया गया है। ऐसा करने वाला बिहार जो है भारत के सभी राज्यों में एक अलग पहचान बनाया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको हमें अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने किया था, मतलब श्री कृष्ण सिन्हा ने किया था। ठीक है, इस क्वेश्चन आपका है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र कब दिया था? याद रखना कब दिया था? तो 1942 में दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब बिहार और पूरे भारत के नेताओं को गिरफ्तार किया गया था ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, तब जो है इन्होंने गुस्से में आकर के इस्तीफा दे दिया था महाधिवक्ता पद से 1942 में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। यह आपसे क्वेश्चन भी पूछा सकता है किस आंदोलन के समय दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। ठीक है, और क्यों दिया था? तो नेताओं की गिरफ्तारी के कारण दिया था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका है नौकरशाही का कार्य क्या है? तो नौकरशाही कार्य है सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना, मंत्रियों की सहायता करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। सभी कारण हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहार राज्य जल विद्युत निगम शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो 1982 में की गई थी। 70 बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। याद रखना जो बिहार पॉलिटी के क्वेश्चन, स्पेशल पॉलिटी क्वेश्चन हैं, वो इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने इनको आपको करा दिया है, इनको भी देख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आए हैं तो आपके क्वेश्चन गलत ना होने पाए और आपका जो है पेपर अच्छा हो जाए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम लोग जो है याद यहीं तक करते हैं और इसके बाद हम लोग लगातार आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।